बिहार में सब लोग तो अस्पतालें बनवाते रह गया, और आज भी अगर लालू यादव का इलाज कराना होता है तो विदेश जाना होता। बढ़िया किसी कोनो एक हॉस्पिटल है। तभी नीतीश कुमार बोले हैं ना भाई, कल परसों बोल रहे थे कि राम मंदिर से पहले तो हम समस्तीपुर में हॉस्पिटल खुलवा दिए। ठीक है ना, समस्तीपुर का जाके उद्घाटन भाई दोनों भाई मिल के किए हुए हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दोनों जन मिल के अच्छी बात है ना। तो एक मिनट, हॉस्पिटल से इलाज होता है, मंदिर से रोजगार होता है, ये भी होता है, इसको समझना पड़ेगा। एक अमृतसर गुरुद्वारा आज टूरिस्ट का हब है अमृतसर में कि नहीं है, आप इस बात को समझिए। राम मंदिर में किसी भी व्यक्ति का जो सरकारी संसाधन कह लीजिए या सरकारी पैसा 1 रुपया नहीं लगा, हमारा आपका उनका लगा है। और तेजस्वी यादव शायद चंदा नहीं दिए होंगे, तो पहला तो उनको हक वहीं हो जाता है खत्म, क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर इस पे कहीं नहीं बात हो रहा है कि तेजस्वी यादव अपना आवाज जो इतना बड़ा लेके हैं उसमें 2 रूम कर लें, गाड़ी सरकारी के अगर 4 उनको मिल रहा है तो 2 यूज कर लें, 6 को गार्ड मिल रहा है तो 3 को यूज कर लें, 10 को बचा। अरे भाई, तो मंदिर एक तो आप दिए नहीं, तो आप जो ये संसाधन बचा के अगर आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि मंदिर और अस्पताल बन जाए, तो ये सब काटिए ना। अगर हॉस्पिटल बनता, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि अगर हॉस्पिटल बनता तो बहुत सारे लोगों का इलाज हो सकता है। तो हॉस्पिटल हम यही तो बोल रहे हैं कि हमारे पैसा से दिए हुए दान से हॉस्पिटटल क्यों? उनके आवास में हॉस्पिटल बनवाइए, भैया चले, कौन रोक रहा है? आप काहे सुविधा ले रहे हैं, आप काहे आप अपने गार्ड का रख रहे हैं, आप काहे वाइप रेट, किसी को वाइप सिक्योरिटी मिला हुआ है, वो सब लोग को मिलता है, उस पर खर्चा लगता है ना जी। ये लोग को काहे मिला हुआ? ये लोग अपना अपना छोड़ के करे ना। राणा दिपू सिंह के द्वारा ये साफ तौर पे ये बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, लेकिन उससे पहले राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा विवादें बिहार में उत्पन्न हो रही थी। तेजस्वी यादव के द्वारा भी ये साफ तौर पे कहा जा रहा था कि बिहार में मंदिर नहीं हॉस्पिटल बननी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। मेरे साथ राणा दीपू सिंह है जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से सोशल मीडिया पे रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा? अभी तेजस्वी यादव के द्वारा साफ तौर पे एक बात कही जा रही थी कि राम मंदिर को लेके, कि जहां राम मंदिर में उतना पैसा खर्चा हो रहा है, उस खर्च को अगर हम हॉस्पिटल में लगा देते तो शायद बहुत सारे लोगों का जीवन बच सकता है। सबसे पहला देखिए, दो तर्क है इसमें, हमको लगता है दोनों ही जानना और समझना जरूरी है। पहला बात, राम मंदिर में किसी भी व्यक्ति का जो सरकारी संसाधन कह लीजिए या सरकारी पैसा 1 रुपया नहीं लगा, हमारा आपका उनका लगा है। और तेजस्वी यादव शायद चंदा नहीं दिए होंगे, तो पहला तो उनको हक वहीं हो जाता है खत्म, क्यों नहीं बोल सकते हैं। मतलब तेजस्वी यादव बोल नहीं सकते हैं, और जब दिए ही नहीं तो बोल नहीं सकते, ये तो क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, वो जितना भी पैसा है, और आपको पता होना चाहिए कि जितना पैसा एक टारगेट रखा गया था, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा राम मंदिर ट्रस्ट ने इकट्ठा कर लिया, और उस पैसे का जो एफडी बना दिया, उसके इंटरेस्ट से भी मंदिर बन गया, माने उसके ब्याज से। तो इसको बुद्धि कहते हैं। और वो आपका नहीं लगा है, हम सभी लोगों का 10 रुपया की जगह 50 रुपया की जगह 100। तो तेजस्वी का या भारत के सरकार का या भारत की अर्थव्यवस्था पर इसलिए असर नहीं है क्योंकि लोग का पैसा है, वो उनका नहीं है, आम लोगों ने दान दिया। आम लोगों ने दान। और दूसरा बात, अगर जब छोड़ना ही है तो एमएलए लोग का भत्ता छोड़वाना चाहिए। जो एमएलए एक बार जीत जाता है, एमपी एक बार जीत जाता है, तो उसको पेंशन मिलता है। किस बात का? सरकारी आदमी, फौज में पेंशन नहीं है अब, तो एमएलए लोगों का छोड़ना चाहिए। उसके बाद उन लोगों को घर छीन लिया जाना चाहिए जो बड़का बड़का कोठी में रह रहा है। ये सब चीज से भी तो सुधार हो सकता है। लोग का मिलता है भाई, सभी लोग को मिलता है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर इस पे कहीं नहीं बात हो रहा है कि तेजस्वी यादव अपना आवाज जो इतना बड़ा लेके हैं उसमें 2 रूम कर लें, गाड़ी सरकारी के अगर 4 उनको मिल रहा है तो 2 यूज कर लें, 6 को गार्ड मिल रहा है तो 3 को यूज कर लें, 10 को बचा। अरे भाई, तो मंदिर एक तो आप दिए नहीं, तो आप जो ये संसाधन बचा के अगर आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि मंदिर और अस्पताल बन जाए, तो ये सब काटिए ना। आप ऐसा करिए, आप अपने सारे विधायकों का जो है उसमें से कटौती करना शुरू करिए। भत्ता में से कटौती करना। भत्ता तो खैर ये लोग काट ही नहीं सकता है। हम बोल रहे हैं जो आपको पेंशन मिल गया, जो हार रहा है, उसको क्यों मिलता है? ये तो सवाल है ना। ये हमारा पैसा, ये हमारे टैक्स का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं था, लेकिन वो मेरे टैक्स के पैसा से आप एमएलए और एमपी के जो एक बार भी जीत गया उसको आप व्यवस्था दे रहे हैं। उन लोगों का टिकट फ्री है, बच्चा का बहुत सारा सुविधा है, वो सब कट होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले वो करवा लें, तब मंदिर पे आए। जब जिसमें नहीं दें तो फिर तो फालतू वाला बात। ये देखिए क्या होता है ना कि आदमी जब हताश हो जाता है, और खैर इस आदमी से उम्मीद, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनका समझ भी नहीं आता। एक तरफ ये मतलब अपने नवरात्रि में जो पूजा करते हैं, जाके अपने पूरा बाल वाल चला, फिर पूछते हैं मंदिर क्यों जाना, तो आप काहे गए? अभी तो गया था ना बीच में, जाके पूरा सब परिवार एकदम मुंडन उंडन करके आए। हाँ, मतलब जो भी, तो सवाल ये कि तो आप क्यों जाते हैं? तो ये तो मतलब ड्यूल स्टैंडर्ड हो गया ना, एक के हिंदी में जो कहा जाता है आप समझ ही रहे हैं, तो ये गलत बात है।
अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि मंदिर बन जाने के बाद मंदिर जिस तरीके से बना हो उसमें काफी ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है, लेकिन वहीं अगर हॉस्पिटल बनता, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि अगर हॉस्पिटल बनता तो बहुत सारे लोगों का इलाज हो सकता तो है। हॉस्पिटल हम यही तो बोल रहे हैं कि हमारे पैसा से दिए हुए दान से हॉस्पिटल क्यों? उनके आवास में हॉस्पिटल बनवाइए, भैया चले कौन रोक रहा है? आप काहे सुविधा ले रहे हैं? आप काहे आप अपने गार्ड का रख रहे हैं? आप काहे वाई परेड, मतलब किसी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिला हुआ है, वो सब लोग को मिलता है, उस पर खर्चा लगता है ना जी। ये लोग को काहे मिला हुआ? ये लोग अपना अपना छोड़ के करे ना। और सबसे बड़ा बात ये क्या हो ना कि कई बार आपको ये समझना पड़ता कि अस्पताल और मंदिर का तो नहीं पता, लेकिन इनको स्कूल समझना पड़ा। अगर ये गए होते तो इनका दिमाग खुलता कि आप, मैं हर बार कहता हूं कि आप वहां से निकलिए और पहुंच जाइए हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर पहुंचिए और उससे पता करिए महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य संस्थान और कितना हॉस्पिटल महावीर इससे चलता है। मतलब एक मंदिर के वजह से एक कई मंदिर की वजह कई से कई कई अस्पताल चल रहे हैं। आप अगर इस्कॉन का चले जाइए तो इस्कॉन का हमको लगता है कि कितना विद्यालय होगा। तो हमारे धर्म और संस्कृति विरासत मंदिर से ही चलता है। उसके में जो रहने वाले लोग हैं, आपको धर्म और तो लेकिन धर्म और संस्कृति समझना, पढ़ने के लिए बुद्धि भी तो होना चाहिए। तो आप ये जो कह रहे हैं कि ये भी एक अंग है हॉस्पिटल से, क्या रोजगार, अगर हॉस्पिटल में लोग इलाज के लिए जाता है तो क्या मंदिर से नहीं होता है? होता है ना। अगर आप मान लीजिए बुद्धा स्मृति पार्क क्यों बनाया गया, फिर बताइए आप? नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल। गोलघर क्यों बनाया गया है, या इसका इस पे काम क्यों होता है? या इतने भी वंडर हैं, ये भी तो एक टूरिस्ट हब होगा ना। ताजमहल अगर आज टूरिस्ट हब है, उससे ज्यादा पैसा बनारस कमा के दे रहा है। अच्छा, नीति आप पहले इस बात को समझिए कि जितना ताजमहल देता था उससे ज्यादा मथुरा, वृंदावन और बनारस। भारत की सांस्कृतिक विरासत यही है, भारत का पहचान यही है। तो जो, अच्छा चलिए, नीतीश कुमार नालंदा ब्रिज वो बनाए, ग्लास ब्रिज कहला बनाए, उसीलिए बस। तो ये वो भी गलत नहीं है। तो इसी तरह एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी लोग आता है, लोग मंदिर देखने भी आता है, जिनकी आस्था है वो धर्म के लिए आते हैं। कुछ लोग टूरिस्ट स्पॉट की तरह की अयोध्या देखने आते हैं, जो विदेशी जो आएंगे। तो ये सब से भी इनकम जनरेट होता है। तो ये लोग तो कुछ किया नहीं, करता तो पता चलता। हम इसीलिए उनको बोलते हैं कि एक बार पहुंचिए और महावीर किशोर कुणाल जी से मिलिए, सैम कुणाल उनके बेटे गए, और उनसे मिल के थोड़ा समझिए कि कितना पैसा आता है मंदिर से। 27 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा था इससे पहले मंदिर में। अभी तो कई करोड़ राम मंदिर में दान 27, हाँ बोल रहा हूँ 27 करोड़ का। आज कैंसर का सबसे मैंने कम पैसा में इलाज कहाँ कौन कराता है? महावीर वात्सल्य सबसे छोटे बच्चों का इलाज सबसे बड़ा अस्पताल, बढ़िया अस्पताल किसका है? और वहीं आप प्राइवेट अस्पताल में देख लीजिए। तो बुद्धि वो नहीं कहते हैं, काम करने का आपका मर्जी होना चाहिए। अब यहाँ तो है कि हम तो कह रहे हैं कि जितना उनके पिताजी ले गए उतना में दूसरा अस्पताल बन जाता, जितना उन पे आरोप है उतना ही निकाल के दे दें, और जितना उनके पास बेनामी प्रॉपर्टी है उतना में दे दे तो कई अस्पताल बन जाए। अस्पताल का बात हम ये कह रहे हैं, ये छोड़ के ये क्यों बनाना? ये भी बने, ये भी बने, ये क्यों नहीं बने? मतलब आप दोनों के पक्ष में है भाई, सब बना चाहिए। भारत के पास, आपके हर एक सरकार के पास इतना फंड है, और कटौती किया जाना चाहिए तो इन चीजों पे होने चाहिए जो हमारे टैक्स से हो रहा है। आप, ये बहुत लॉजिकल बात है कि अब सोचिए कि इस ठंड में, माइनस में ठंड में जो लोग बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, उनका भी पेंशन बंद हो गया ना। लेकिन जो लोग मौज मस्ती में हमारे वोट पे जीते हैं और हार भी जा रहे हैं तो उनका पेंशन चालू है। ये बंद करा दीजिए तेजस्वी यादव जी, ये ज्यादा जरूरी चीज है। तो इस पे बात कीजिए। अगर ये बात आप करके अगर उससे अस्पताल बनवाते हैं, और आप एक एग्जाम्पल सेट करिए, और आप ही पहले छोड़िए अपना। आपके घर में जो लोग हारे हो रहे हैं उनका छोड़वाइए, जैसे आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो फिर आप कैमरा पे ऑन कैमरा बोल रहे हैं, फिर से देखेंगे लोग वीडियो वहीं होगा। नहीं, तो हम तो वही तो बोल रहे हैं कि आप अपने पिताजी का जो व्यवस्था उनको मिलता है वो छुड़वाइए, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। राबड़ी देवी का छुड़वाइए, मीसा भारती जी चुनाव हारी हुई हैं, उन लोगों का छुड़वाइए सब व्यवस्था। और उसके बाद आपके मामा जी भी हैं, आपका तो खैर पूरा, मतलब पूरा कुल खानदान के नहीं, कुल खानदान का बात नहीं, वो छोड़िए ना, उसको एग्जाम्पल सेट करिए। मंदिर छोड़ के क्यों? अगर तिरुपति बालाजी नहीं बना होता तो आप कहां जाते? उससे साउथ का कितना आता है मंदिर? सबसे ज्यादा नॉर्थ में है कि साउथ में? साउथ में है मंदिर। सबसे ज्यादा विकास बिहार ज्यादा आगे है कि साउथ आगे? तो बिहार में सब लोग तो अस्पतालें बनवाते रह गया। और आज भी अगर लालू यादव का इलाज कराना होता तो विदेश जाना होता। बढ़िया किसी कोनो एक हॉस्पिटल है। तो अभी नीतीश कुमार बोले है ना भाई, कल परसों बोल रहे थे कि राम मंदिर से पहले तो हम समस्तीपुर में हॉस्पिटल खुलवा दिए। देखा ना समस्तीपुर का जाके उद्घाटन भाई दोनों भाई मिलकर किए हुए हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दोनों जन मिलकर। अच्छी बात है ना। तो एक मिनट, हॉस्पिटल से इलाज होता है, मंदिर से रोजगार होता है, ये भी होता है, इसको समझना पड़ेगा। एक अमृतसर गुरुद्वारा आज टूरिस्ट का हब है अमृतसर में कि नहीं है? आप इस बात को समझिए, है ना। तो ये भी है, इससे रोजगार ही उत्पन्न होता है। आप अगर राजस्थान चले जाइएगा तो राजस्थान में कितना खेती हो पाता है?
नहीं है ना, सारा कुछ उसका टूरिस्ट पे ही चल रहा है ना। कश्मीर में क्या है, सिर्फ टूरिस्ट का, तो वहां है क्या कोई मतलब किसी भी तरह का कंपनी वंपनी है कश्मीर में? नहीं है। लोग लेकिन जो पहाड़ी एरिया से जाते हैं उन्हीं के टूरिस्ट स्पॉट हो गया। तो ये जो आध्यात्मिक रूप से जो यूपी डेवलप हो रहा है, मैं अब ये समझना ही ये लोग नहीं चाह रहा है कि कैसे एक टाइम पे आगरा सबसे ज्यादा देता था रेवेन्यू जनरेट करके, उससे ज्यादा रेवेन्यू इस बार बनारस और मथुरा और वृंदावन दे रहा है। तो आपकी सांस्कृतिक विरासत भी जिंदा रह रही है और उससे पैसा भी आ रहा है। अगर इस तरह ये लोग डेवलप कर दिया होता, आज छोड़िए और जगह का हटाइए, आप बिहार में बोधगया में सबसे ज्यादा पैसा आता है कि नहीं आता है? आता है। किससे आता है? टूरिस्ट प्लेसेस से। और वहां क्या है? आध्यात्मिक चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजें हैं ना। लोग उसी को, गया में लोग जाता है अपने पूर्वजों का, वहां भी लोग सारे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, उसको डेवलप कर दिया गया। तो आप इन जब चीजों को डेवलप कर दीजिएगा, चाहे आप पटना का पटन देवी कर दीजिए, इन चीजों को के पास भी लोग जाएंगे और उसके आसपास जो दुकानें लगती हैं उससे रोजगार होता है। वहां लोग जब पहुंचते हैं तो उसके लिए जो गाड़ी वाड़ी चलाता है उसका रोजगार होता है, वहां जो होटल रहता है उसमें रहने वाले का होता है, वहां जो होटल खाने वाला खिलाने वाला होता है उसका होता है, कुली का होता है, इस सब का रोजगार होता है। ये समझना पड़ेगा, इसको देख, और ये समझते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या है ना कि मामला कि अब यहाँ तो हो नहीं रहा है, अब तो मोदी जी ले गए क्रेडिट, क्योंकि शुरू से नारा उसका था, तभी किसका जाए? तो कुछ कुछ कह रहे हैं। देखिए राम का जो नहीं वो किसी काम का नहीं हो सके कि हम लोग वीडियो कर रहे हो पता चले कल उप मुख्यमंत्री साहब जो है चुप मुख्यमंत्री हो गए। नीतीश कुमार का जिस तरह से कोई ठीक नहीं है, जिस तरह राज्यपाल से मिल रहे हैं चुप चुप, कहीं उप कहीं चुप नहीं हो जाए, तो राम का श्राप बहुत जल्दी लग जाता मतलब पूरा मामला एकदम नहीं, राम का श्राप लगा नहीं है। देखिए ना, आज तक आरजेडी अकेले नहीं आया राम का रथ रोके। आप ये समझिए कि राम के नाम पर जिन्होंने भी प्रश्न चिन्ह लगाया है या सवाल उठाया है वो सवाल बन गए। याद करिए मुलायम सिंह कार सेवक पर गोली चला, आज तक यूपी में उनका अस्तित्व नहीं रहा। मैंने लोकसभा में तो कभी ऐसा हो जाता है जीरो हो जाता है, ठीक है। मायावती का वही हाल है। नीतीश लालू यादव रथ रोके स्वाहा, राम के नाम पे प्रश्न चिन्ह कांग्रेस उठाया, कांग्रेस के राम के अस्तित्व पे कांग्रेस बोला आज कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है। तो अभी भी है, चेतना जगाइए, राम को मानिए, नहीं तो फिर अभी तो कृष्ण पे भी रोना बाकी है। मतलब फिर भी उनके बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो भी बार बार कभी कहते हैं कि भाई हमारे मतलब समझिए कि हमारे दिमाग में आ जाते हैं, कभी कृष्ण भगवान आ जाते हैं, कभी राम जी आ जाते हैं। हम क्यूट आदमी है, वो क्यूट आदमी पर टिप्पणी नहीं करना है। क्यूट मानते हैं, क्यूट आदमी है वो, क्यूट तेज प्रताप भैया क्यूट आदमी है, क्यूट आदमी मस्त। मिले हैं कभी पर्सनली? हाँ मिले हैं एक आदमी, हाँ एक बार ऐसे ही मिल लिया था हेलो में, लेकिन वो क्यूट आदमी है, वो कोई दिक्कत नहीं, आदमी है ना, क्यूट क्यूट क्यूट। उनके बात को ऐसे दूध भात, उनका बात दूध भात, उनके बात को ज्यादा लोड नहीं लेना। अभी आप थोड़ा देर में देखिएगा कृष्ण बनेंगे, मिर्ग छाल लेके कहो महादेव बनेंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं, वो आध्यात्मिक आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है। अभी 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 तो तेज प्रताप भैया ही लीड करेंगे बिहार से, मथुरा वाला जब होगा तो। बनारस वाला ज्ञान वापी भी कर सकते हैं, मथुरा वाला तो पक्का ही करेंगे तेज प्रताप भैया। तेज प्रताप भैया का सेना निकलेगा और मथुरा वाला भी मंदिर लिया जाएगा, मतलब डीएसएस वाला टीम निकलेगा, डीएसएस वाला को भगवा पहनाएंगे तेज प्रताप भैया और लेके जाएंगे, ऐसा हमको उम्मीद है, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण भक्त है, कैसे मथुरा वृंदावन के लिए नहीं करेंगे। और उस समय देखिएगा तेजस्वी भैया को भी समझा देंगे वो, मान जाइए भाई। हाँ नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं यार, जो राम का नहीं वो हमारा नहीं। चलिए आप पूरी वाकया को सुने होंगे, वाकई राणा दीपू सिंह के द्वारा ये साफ तौर पे ये बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। लेकिन उससे पहले राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा विवादें बिहार में उत्पन्न हो रही थी। तेजस्वी यादव के द्वारा भी ये साफ तौर पे कहा जा रहा था कि बिहार में मंदिर नहीं हॉस्पिटल बननी चाहिए। तो इस बातों पर इनकी क्या टिप्पणियां थी आप जरूर देखिएगा। खैर ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।